वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का मैं अपने चैनल मंत्र डायरी पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के अंतिम समय की कुछ कहानी के बारे में। आइए अब बात करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंतिम समय की कुछ कहानी इस प्रकार से है कि वे बहुत बीमार थे उस समय और उनके जीवन का यह अंतिम चरण था। इस समय स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से हिमालय के एकांत स्थान में योग समाधि के लिए जाने की अनुमति मांगी, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब आसपास के लोग भूख से तड़प रहे हों और अज्ञान फैल रहा हो तो क्या आत्मा एकांत समाधि को स्वीकार करेगी। उन्होंने विवेकानंद को आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण का संदेश दिया। स्वामी रामकृष्ण के निधन के बाद उनके अनुयायी बिलखने लगे, पर स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित किया। रामकृष्ण और विवेकानंद की गुरु शिष्य की कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। दोनों की पहली मुलाकात एक मित्र के साथ घर पर हुई थी, जहाँ से उनके बीच गुरु शिष्य का संबंध शुरू हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान किया और उनकी बुद्धि को भक्ति में बदलने का कार्य किया। वे विवेकानंद को निरंतर अपने पास बुलाते थे और जब विवेकानंद व्यस्त रहते थे तो रामकृष्ण उसे लेकर व्याकुल हो जाते थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी समाधि की कठिनाइयों का वर्णन भी किया, जिसमें वे कहते हैं कि माँ काली की मूर्ति उनके समाधि में बाधा डालती थी, जिसे उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी की आज्ञा से ज्ञान की तलवार से काट कर पार किया। रामकृष्ण का यह अनुभव और उनका आशीर्वाद विवेकानंद को जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण से अभय का संदेश भी प्राप्त किया, जो उनकी दुर्बलता और भय को दूर कर दिया। एक बार जब वे बंदरों से घिरे थे तब एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए और विवेकानंद को डरने के बजाय उसका सामना करने के लिए कहा। विवेकानंद ने इस शिक्षा को भी जीवन में अपनाया और अपने जीवन का उद्देश्य न केवल आत्मकल्याण बल्कि समाज सेवा और जन कल्याण बना लिया। इसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंतिम समय की गाथा और विवेकानंद के गुरु बनने की कहानी आध्यात्मिक उन्नति, भक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा से परिपूर्ण है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद नास्तिक से आस्तिक कैसे बने। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले नास्तिक और संदेहवादी थे। वे भारतीय और पश्चिमी दर्शन का गहरा अध्ययन कर रहे थे और ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते थे। एक दिन माघ की ठंडी रात में वे ईश्वर के बारे में सोचते हुए दक्षिणेश्वर गए और जहां रामकृष्ण परमहंस साधना की अवस्था में भक्तों के बीच थे। जब नरेंद्र उनसे मिले और सीधे सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने ईश्वर देखा है और नरेंद्र को भी दिखा सकते हैं। इस मुलाकात और उनके सत्संगों के बाद नरेंद्र नाथ के विचारों में महान परिवर्तन आया। वे नास्तिक से आस्तिक बन गए और अपने गुरु के प्रभाव से आध्यात्मिक साधना में डूब गए। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण के शिष्य के रूप में कई वर्ष उपस्थित रहकर साधना की और अंततः स्वामी विवेकानंद के रूप में उभरे। यह गहन अनुभव और गुरु से निकटता के कारण ही वे नास्तिक से आस्तिक बने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।